पिछले 9 महीने से चल रहा इजराइल हमास युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस हमले में पूरी तरह से तबाह होने के बाद भी हमास के आतंकियों ने हार नहीं मानी है, बल्कि खुद को नए सिरे से खड़ा करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने अपनी सेना में युवाओं की भर्ती करना शुरू कर दिया है। इजरायली खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले में जितने भी हमास आतंकी मारे गए हैं, वो अपने सैन्य विंग के लिए उतने ही नए कार्यकर्ताओं की भर्ती और ट्रेनिंग का प्रयास शुरू कर चुका है, ताकि ये नए सैनिक युद्ध में मारे गए या घायल हुए हमास आतंकियों की जगह ले सके। इसके लिए हमास 18 साल तक के युवाओं से अपने संगठन में शामिल होने की अपील कर रहा है। हमास के सुरक्षा अधिकारियों ने हाल के दिनों में भर्ती किए गए नए आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग आयोजित करने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। ऐसे कई ट्रेनिंग कैंपों की भी पहचान की गई है। हमास की ओर से भर्ती किए जा रहे ये नए सैनिक उन लगभग 14,000 आतंकवादियों की जगह लेंगे, जिन्हें इजराइल ने युद्ध में अब तक खत्म कर दिया है और कई हजार से अधिक घायल हो गए हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सीनियर सदस्य का कहना है कि हमास के नष्ट हो चुके सभी सैन्य ढांचे फिर से ठीक हो रहे हैं। अब हमास पूरे गाजा पट्टी में पहले की तरह पुनर्वास की कोशिश कर रहा है। हमास फिलहाल गाजा पट्टी के उन क्षेत्रों में खुद को खड़ा कर रहा है जहां इजरायली सैनिकों की मौजूदगी अब नहीं है, जैसे कि गाजा पट्टी का उत्तर इलाका और खान यूनिस का क्षेत्र। मोसाद की रिपोर्ट के अनुसार खान यूनिस हमास के पुनर्जीवित होने का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ न केवल सैन्य ढांचे को दोबारा बनाया जा रहा है, बल्कि उसके 98वें डिवीजन के क्षेत्र छोड़ने के 2 महीने बाद स्थानीय नियंत्रण को रिस्टोर भी किया जा रहा है। हमास के आतंकवादियों की मौजूदगी स्थानीय गलियों में लोगों के बीच स्थानीय पुलिसिंग और मानवीय आपूर्ति की जिम्मेदारी ले रही है। हमास की रूलिंग शाखा भी खुद को दोबारा स्थापित कर रही है। यही वजह है कि आईडीएफ हाल के हफ्तों में हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के सदस्यों को खत्म करने पर विशेष जोर दे रहा है। आईडीएफ की काउंटर सुरक्षा, आपातकालीन समितियां और स्थानीय पुलिस ने युद्ध की शुरुआत के बाद से इन निकायों में हमास के लगभग 50 कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों का खात्मा कर दिया है। जहां हमास ने अपनी सेना में युवाओं की भर्ती शुरू कर दी है, वहीं कुछ दिनों पहले इजराइल ने अपने 8 सैनिकों की मौत के बाद सामरिक विराम का फैसला किया था। इस फैसले की जानकारी इजरायली सेना ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू या फिर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को भी नहीं दी थी। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 महीने से युद्ध जारी है, जिसे गाजा मानवीय संकट से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि युद्ध के कारण गाजा में लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, जिससे वहां भुखमरी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।